हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर लिंक्स टू वर्ल्ड ट्रेड? मीन्स विश्व व्यापार की प्रमुख कड़ियों में से एक कौन सा है? बहुत ही आसान है। स्वेज कैनाल, मिस्र, इजिप्ट, सिनाई प्रायद्वीप। ओके अच्छा, एक बात बताइए, सुएज कैनाल ये 1854 में 1854 में इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी लेपेप्स को। ये कंप्लीट हुआ था 1869 में और 1956 में इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एक्सक्यूज मी। ओके, अब पनामा नहर को देख लेते हैं। पनामा जल डमरू, पनामा आप देख रहे हो कि नॉर्थ अमेरिका को इमेजिन करो, नीचे जो मैक्सिको उसके नीचे आओ, पनामा सबसे लास्ट, ठीक है। पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है और ये कब निर्माण हुआ था इसका? 1914 में। 1914 डेट जैसे ही आप सुनते हो तुरंत आपके दिमाग में आता होगा 1914 से 18, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट? ओके, इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो इसके ये क्या कहते हैं, कैसे भूल गई यार, नॉर्थ फ्रांस एंड साउथ इंग्लैंड, इसके बीच में। ओके, और जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, भूमध्य सागर। अब ये जिब्राल्टर की अगर बात आती है तो यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका के जो, अफ्रीका ले सकते हो, मैं नॉर्थ अमेरिका इसलिए, नॉर्थ अफ्रीका इसलिए बोले, नॉर्थ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, अगर ये पूछे कि कॉन्टिनेंट कौन से तो आप बोलोगे यूरोप एंड अफ्रीका। अगर पूछे देश कौन से हैं, कंट्रीज कौन सी हैं, तो आप बोलोगे यूरोप से स्पेन और अफ्रीका का कौन है? मोरक्को, ठीक है, इनके बीच में है। इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं, किसे? जिब्राल्टर को, ठीक है। भूमध्य सागर को जो टच करने वाले अफ्रीकी देश हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ये सब है। आगे बढ़ जाए, हो गया ये, तो इसका आंसर क्या है? सुएज कैनाल। ओके, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में शीर्ष वैश्विक केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे दर्जा दिया गया? देखिए, शक्तिकांत दास ये तो है ही, इनके साथ ये तीनों महाशय भी हैं, थॉमस जॉर्डन, गुएन डी होंग एंड जेरोम पावेल, तो ये सभी होंगे, ऑल ऑफ देम, ठीक है। 2023 में विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या था? विश्व ओजोन दिवस, ओजोन से O3 ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन की बात करें तो मनाया कब जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत, ओजोन लेयर, है ना। तो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को पुनः प्राप्त करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, मीन्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिकवरिंग द ओजोन लेयर एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। आंसर इज ए। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? जो करंट अफेयर्स मैंने करवा रखे हैं उस पर जाइएगा, एक बार देखिएगा, ये एमसीक्यूज करने में बहुत मजा आएगा और आपको याद भी हो जाएगा, वहां पे बहुत डिटेल में समझाया गया। खैर, सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है न्योमा क्षेत्र, लद्दाख, और ये एग्जैक्ट अगर मैं लोकेशन बताऊं तो पूर्वी लद्दाख। ओके, 13,700 जो हाइट है। ऑलराइट, 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक HACGAM की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है इस्तांबुल, टर्की में, इस्तांबुल, टर्की। आंसर इज बी। एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 के एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मनोज बबना जी को दिया गया है, मनोज बबना जी हैं। नेक्स्ट है, संजय कुमार मिश्रा की जगह परिवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? अंतरिम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए किया गया है, तो ये नवीन है, तो राहुल नवीन हो गए, ठीक है, राहुल नवीन हो गए। नेक्स्ट है, भूटान की स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी किसने बनाई? देखिए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, अगर ये दोनों ऑप्शन मिलता है, ड्रुक होल्डिंग और भूटान सरकार, तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा होता, कौन सी गवर्नमेंट, तो आप बोलते, ये बोला है कि भूटान में स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी
किसने बनाई? तो भूटान सरकार नहीं बनाई है, ड्रुक होल्डिंग ने। अगर यहाँ पे ड्रुक होल्डिंग नहीं होता तो आप भूटान गवर्नमेंट कर सकते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ड्रुक होल्डिंग। भारत को ग्रीन अमोनिया का पहला आयात कहां से प्राप्त हुआ है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन अमोनिया आप लोग देखोगे क्या है, BO चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु। 2023 में किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो यह है विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट कहां पर है? असम में है। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है वहीं पर ही है, एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि सोनितपुर जिले में विश्वनाथ घाट को पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। 2023 में विश्व व्यापार एक्सपो के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस जी, उन्होंने किया है। हुआ कहाँ? मुंबई। देख लीजिए, मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चौथे वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर को। 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सर्वश्रेष्ठ देश की बात आ रही है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का कहाँ आयोजित किया गया है? लोकतंत्र महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। आप लोग देखना, नालंदा विश्वविद्यालय किसने और विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय आंसर होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मतलब ICCR भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में लोकतंत्र महोत्सव आयोजित करेगी। उत्सव वैशाली लोकतंत्र महोत्सव शुक्रवार 15 सितंबर को आयोजित किया गया हो चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण बढ़ाते हुए गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून विधेयक 2023 पारित किया है? तो ये जो स्थानीय प्राधिकरण कानून विधेयक है 2023, पहली बात तो ये याद रखिए ऐसा गुजरात ने किया है। ये बढ़ाया कितना गया? 10% से 27% कर दिया गया है, मींस इंक्रीमेंट किया गया 17% का, ये याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में भाजपा सरकार ने एक विधेयक पारित किया जो स्थानीय स्वास्थ्य सरकारी निकायों में एक पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण को 10 से 27 कर देता है। इंडियन ग्रां प्री 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है मार्को बेजेंची ने। मार्को बेजेंची ने जीता है। सितंबर 2023 में मनाए जाने वाले छठे राष्ट्रीय पोषण माह का विषय क्या है? छठे राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है पोषण संपन्न भारत, शिक्षित भारत एंड सशक्त भारत, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एडुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। ओके, चलिए। इंडियन ग्रां प्री 2023 का आयोजन किस संगठन ने किया है? ग्रां प्री का किसने कर दिया है? तो ये है AFI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडियन ग्रां प्री 2023 का आयोजन इसने किया, AFI ने किया है। 15 सितंबर को मनाए जाने वाले भारत में इंजीनियर दिवस का किससे सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। भारत में 15 सितंबर को प्रमुख इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को सम्मानित करने के लिए इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे और उद्योग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया, ये भी याद रखिएगा, मैसूर के दीवान के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा आयोग के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण क्या है? मैंने बताया अभी 10 से 27 कर दिया गया, मीन 27%। डी इज करेक्ट। वर्ष 2022 के लिए किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी? कहने वाली बात है, ऑप्शन देखते ही समझ जाइए। इंदौर। लगातार जमीनी स्तर पर क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिए 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आ जाइए, हमारा प्यारा भारत महान। हाँ, क्रिप्टो। टाटा एडवांस सिस्टम TASL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वनमाली अग्रवाल जी हैं। टाटा एडवांस सिस्टम वनमाली अग्रवाल। नेक्स्ट है, मुंबई की सड़कों पर पहली डबल डेकर बस कब शुरू की गई? आ जाइए, 1937, 1937।
मुंबई में अंतिम डीजल चालित डबल डेकर बस का पंजीकरण नंबर क्या, बताइए, कोई मतलब होता है क्वेश्चन का? चलिए कोई नहीं, MH04BY9839 9839। किस देश के केंद्रीय बैंक गवर्नर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? देखिए, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, यूएसए नहीं है, स्विट्जरलैंड एंड वियतनाम, तो हो जाएगा A एंड B बोथ। पहला क्वेश्चन ही यही था, देख चुके हैं आप लोग। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर का विषय क्या है? विषय क्या था? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ओके। प्रथम उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने कर दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में 52 से 78 तक आर्टिकल है, प्रधानमंत्री 74 75, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी, जिले है 75। किस संगठन ने मिथुन को खाक पशु के रूप में मान्यता दी है? फसाई ने, FSSAI। कृषि के संदर्भ में MS स्वामीनाथन को व्यापक रूप से क्या माना जाता है? हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि के संदर्भ में उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात करें अगर, तो आप 1972 याद करिए। नैरोबी केन्या हेडक्वार्टर, ठीक है। तो नैरोबी केन्या क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। ओके, तो वहां पे फर्स्ट समिट हुई थी, याद होगा आपको। चलिए, अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में क्यों चुना जाता है? क्योंकि यहाँ नवरात्रि और दीपावली, मतलब बहुत सारे हिंदू त्योहार के साथ ये मेल खाता है, इसीलिए यह नवरात्रि और दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों के साथ मेल खाता है, इसीलिए। उद्यमिता और शिक्षा के लिए डॉक्टर BG मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? BG मेमोरियल की बात करें, प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार। ध्यान से देखिए, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन के रूप में कार्यरत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन ने किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की थी? 2004 में, 2004 में की थी, 2004 में। ग्लोबल इंडिया AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन का आयोजन किसने कर दिया है? तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। आंसर इज बी। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है, बहुत सुर्खियों में थी, मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा जी। इंपॉर्टेंट, पायल छाबड़ा। इंटेल के भारत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटेल के भारत के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आ जाइए, गोकुल सुब्रमण्यम जी, गोकुल सुब्रमण्यम। सीमा सड़क महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीमा सड़क महानिदेशक, BRO, ब्रो। ओके। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है? जॉर्जिया ने किया है। इंपॉर्टेंट, अमेरिका और मींस नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के बीच में विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है 49 डिग्री। 2023 में डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर राष्ट्रीय विजेता के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। ओके। किस देश ने ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा संचालित स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है? ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा संचालित स्वसंप्रभु, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, फिर से बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भूटान, ठीक है। ओके। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? हेरिटेज फाउंडेशन करता है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। एक चीज और याद रखिए, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन और IMF
IMF की जो हेड है वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। खैर, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूट्यूब पे आपको एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस, ये अगर आप सर्च करेंगे एलपीएस एकेडमी जयपुर तो आपको मिल जाएगा चैनल हमारा। उस पर आपको विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त मतलब यूनाइटेड नेशन की जो 6 मेन ऑर्गन है वो सब बहुत ही डिटेल में और बहुत कम समय में समझाया हुआ है। एक बार जाकर देखिएगा जरूर। ओके, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में सिंगापुर की सफलता के पीछे कारण क्या है? लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कम कॉर्पोरेट कर दर, दर मतलब रेट, कर मतलब टैक्स। मैक्स वेरस्टैपन फॉर्मूला 1 के किस टीम के लिए ड्राइव करते हैं? मैक्स वेरस्टैपन फॉर्मूला 1 के लिए करते हैं रेड बुल। आंसर इज सी। विश्व बांस दिवस, जिसे हम ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, विश्व बांस दिवस का उद्देश्य क्या है? बांस के असंख्य लाभों में जागरूकता, बांस के बारे में जन जागरूकता। तो बांस के बारे में बांस के असंख्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, असंख्य लाभ हैं इसके बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के बाहर, जिसे अक्षरधाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? न्यू जर्सी यूएसए। ये भी बहुत सुर्खियों में था, न्यू जर्सी यूएसए। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का विषय, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था? देखिए, वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। आंसर इज ए ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? कोको गॉफ। कोको गॉफ ने जीता है महिला एकल। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या था? पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। आंसर इज बी। 2023 में विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और ये समताप मंडल पे पाया जाता है। समताप मंडल पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जेट वगैरह वहीं पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर का विषय क्या था? यही है, आ गया दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को पुनः प्राप्त करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। आंसर इज ए। 2023 में 19वां पुरुष फीबा FIBA बास्केटबॉल विश्व कप कहां आयोजित किया गया? फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान। फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड जापान। 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? देखिए, आर रविकानन। इधर आइए, देखिए, बांग्लादेश से कोरबी रक्षण, तिमोर लेस्ते से यूजेनियो लेमोस, फिलीपींस से मीरियम कोरोनेल फेरर, भारत से डॉक्टर रवि कानन आर हैं। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, दिवंगत राष्ट्रपति की छवि वाला एक पदक, 50,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में अपनी जीत के बाद मोहन बागान एसजी डूरंड कप में कितने खिताब जीते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 खिताब जीते हैं मोहन बागान, 17 खिताब। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण माह मनाता है? कौन सा मंत्रालय? महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का क्या महत्व है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का महत्व क्या है? यह भारत का शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार है। आंसर इज ए। पूछा जा सकता है ना कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। पुणे में डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार जीता है। ये जीता है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा ने। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा ने जीता है पुणे में डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार। इंपॉर्टेंट। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन में सर्वोच्च प्लैटिनम श्रेणी में रखा गया? प्लैटिनम श्रेणी में रखा गया है। यह है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। किस संगठन ने निर्माण श्रेणी में सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023? निर्माण श्रेणी कौन सी है? निर्माण और सुरक्षा नवाचार पुरस्कार दिया गया है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स लिमिटेड। आंसर इज ए। कला और डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर डी ला आर्ट एंड डेज लिटरेट
की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? राहुल मिश्रा जी, आंसर इज ए राहुल मिश्रा। 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? वहीदा रहमान ने जीता है, वहीदा रहमान ने। 2023 में विश्व नदी दिवस का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, नदियों का अधिकार, राइट्स ऑफ रिवर्स। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? गोदावरी। त्र्यंबक से निकलती है, गंगा निकलती है भागीरथी के नाम से, गौमुख से, और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा बन जाती है। विश्व की कौन सी है? आप लोग मुझे बताओगे, अपवाह में और लंबाई में। चलिए, युद्ध अभ्यास, अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अलास्का, यूएसए। आंसर इज ए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यूएसए एंड कनाडा के बीच में विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है 49 डिग्री। याद रखिएगा, कई बार वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है और वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। 2023 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था? शांति के लिए कार्यवाही, हैशटैग वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, एक्शंस फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। आंसर इज ए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? रट लीजिएगा इनका नाम, कनाडा के डेनियल मैकगेही हैं, कनाडा की डेनियल मैकगेही हैं। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया? उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया? पुरुष हॉकी 5S एशिया कप, सलाला, ओमान, सलाला, ओमान। इंपॉर्टेंट। 2023 इटालियन ग्रां प्री किसने जीता है? अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैक्स वेरस्टैपन ने। ठीक है। भारत में हाल ही में शुरू हुई जायद चैरिटी मैराथन, इंपॉर्टेंट, नाम किसके नाम पर रखा गया है? शेख मोहम्मद बिन राशिद या शेख खलीफा बिन जायद? शेख खलीफा बिन जायद। आंसर इज ए, खलीफा बिन जायद। सितंबर 2023। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, जो कि मोहम्मद साहब के कौन थे? ससुर भी थे और बेस्ट फ्रेंड भी थे। ये खलीफा जो है, मतलब पद था, जो उनके धर्मगुरु होते हैं, समाप्त कब हुई? 1924 में, है ना। चलिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था जरा बताइएगा? सितंबर 2023 में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है। आप लोग भी बोलते होगे एक क्वेश्चन पकड़ा देती है ना, हम भी बेशरम है, नहीं बताएंगे। 2023 में 19वां पुरुष फीबा बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है जर्मनी ने। ओके। SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? आयोजित पूछ रहा है, जीता नहीं पूछ रहा है, आयोजित। थिम्पू। जीता कौन है? भारत जीता है। किस देश ने 2023 संस्करण SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप जीता? इंडिया। खिलाड़ी श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस है खिलाड़ी श्रेणी में, लिएंडर पेस। 2023 क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर के नाम पर कौन है? ब्लेज और टोंक। इंपॉर्टेंट है, ब्लेज और टोंक। 2023 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर का विषय क्या था? सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस क्या था? इंप्रूविंग हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स। आंसर इज ए। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 2023 की थीम वी कैन नॉट वेट का मुख्य फोकस क्या था? वी कैन नॉट वेट का मुख्य फोकस था भावनात्मक भलाई पर जोर देना, भावनात्मक भलाई पर जोर देना। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है? इंडिया। तो ये थे आज 75 हो गए, इससे पहले वाले पार्ट में 75 टोटल हो गए हमारे 150 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए और थैंक यू सो मच।